हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एसे ऑन फीमेल एजुकेशन इन इंग्लिश। फीमेल एजुकेशन यानी कि लड़कियों की शिक्षा पर एक छोटा सा एसे मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, जो फीमेल एजुकेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री में और वर्ल्ड वाइड भी, आज मैं आप सभी के साथ वो शेयर करूंगी। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है वो सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि फीमेल एजुकेशन की महत्व को हम हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों तक भी पहुंचा सके, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जो आने वाली बच्चियां हैं, उन सभी को हम एजुकेट करें। और पहले पिछले वक्त में जो ज़माना था उसमें जब लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी तब किस तरीके की कंडीशन थी, और अब जब फीमेल एजुकेशन कॉमन हो गई है वर्ल्ड वाइड भी और हमारे इंडिया में भी, तो देख सकते हैं आप सभी कि हमारे जो ग्रोथ रेट है वो कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, हमारी कंट्री किस तरीके से विकास कर रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसे ऑन फीमेल एजुकेशन इन इंग्लिश, और इसे मैं आप सभी के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल थॉट दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी टू एजुकेट वुमेन। एक वक्त था जब लोग ये सोचते थे कि फीमेल एजुकेशन यानी कि औरतों या बच्चियों का पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन मॉडर्न एज वुमेन आर अहेड ऑफ मैन इन एवरी फील्ड। आज के दौर में, मॉडर्न ज़माने में, आज के दौर में हर औरत एक मर्द से ज़्यादा हर फील्ड में आगे है। आप सभी ये बात तो देख भी सकते हैं और नोटिस भी कर सकते हैं कि कोई भी काम एक मैन से ज़्यादा एफिशिएंसी से एक वुमेन कर सकती है। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ फीमेल एजुकेशन। बहुत सारी एडवांटेजेस है, यानी कि बहुत सारी फ़ायदे हैं फीमेल को एजुकेट करने के। एजुकेटेड वुमेन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। हर देश में अगर वुमेन एजुकेट रहती है तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत अच्छा और बहुत महत्व वाला रोल प्ले करती है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या किसी भी इंडस्ट्रियली हो। किसी भी तरीके से वुमेन का एक अच्छा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे कैन सर्व द सोसाइटी एज अ टीचर, लॉयर, डॉक्टर एट्सेट्रा। जो वुमेन है उन सब में बहुत सारे, मतलब जो औरतें पढ़ती लिखती है तो कुछ टीचर्स बनती है, कुछ लॉयर्स बनती है, कुछ डॉक्टर्स बनती है, कुछ पुलिसमैन सिविल सर्विसेज में भी जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी औरतें और बच्चियां सर्व कर रही है हमारे देश के लिए। एजुकेशन इज़ अ बून टू वुमेन इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। एजुकेटेड वुमेन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, और एजुकेशन वुमेन के लिए, मतलब औरतों के लिए एजुकेशन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एजुकेटेड वुमेन कैन ऐड टू द इनकम ऑफ देयर हस्बैंड। अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अगर औरत पढ़ी लिखी है तो वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कोई जॉब कर सकती है, कोई बिजनेस कर सकती है, जिससे उस घर की इकोनॉमिक क्राइसिस में भी वो अपने हस्बैंड की मदद कर पाएगी। इफ़ अ वुमेन इज़ एजुकेटेड शी कैन अर्न अ लिविंग ऑफन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगर कोई शौहर, मतलब हस्बैंड ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई किसी कारण से, और अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो वो भी अपना कमा पाएगी और जिससे वो अपना घर चला पाएगी। In order to promote female education, the government has made their primary education free and has also provided a separate scholarship for bringing high marks. हमारे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड भी गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल एजुकेशन यानी कि लड़कियों की और बालिकाओं की शिक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, और इसके अलावा जो बच्चियां हाई मार्क्स लेकर आती है, टॉप करती है, उन सभी के लिए अलग से स्कॉलरशिप भी होती है, ताकि वो फ्यूचर में आगे और ज़्यादा पढ़ सके और तरक्की कर सके। एजुकेटेड वुमेन कैन ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री बाय द स्टूड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रंस। एक एजुकेटेड वुमन फ्यूचर के लिए भी हमारी कंट्री को किस तरीके से सर्व करवाएगी, वो इस तरीके से कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देगी, उन्हें अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएगी, और उन्हें अपने बच्चों को भी वो आगे पढ़ने लिखने की शिक्षा देगी और एजुकेशन का महत्व समझाएगी। There is no reason why women should not get the same kind of education as men, but they should not neglect their duties at the home.
हमें किसी भी कारण से एक वुमेन को मैन से कम एजुकेशन में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जितना हम मैन के लिए एजुकेशन के लिए उसी तरीके एफर्ट्स हमें वुमेन शिक्षा के लिए भी लगाने चाहिए। और जो ड्यूटीज़ है वो भी, मतलब एक औरत अगर पढ़ाई करती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी हर घर के जो काम है वो नहीं करती, वो भी करती है। The progress of a country depends on female education, so female education should be encouraged. हमारे भारत देश की हो या कोई भी कंट्री की हो, प्रोग्रेस डिपेंड करती है फीमेल एजुकेशन के, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगी लिखाएगी। सबसे मेन चीज़ तो इसके लिए यही बनती है। सो दोस्तों, इसलिए हम सभी को फीमेल एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए। सो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।